आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, टीटी, पीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और पाठचर्या का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। चित्रशाला रचना है। चित्रशाला रचना के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चित्रशाला के रचनाकार कौन है, फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वंभर नाथ कौशिक, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कमल की बेटी कहानी के लेखक कौन है। कमल की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा कमल की बेटी सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानी है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है। सुमाता जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्रा है, तो जवाब हो जाएगा देवरथ, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। तो इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका मूर्धन्य व्यंजन इसमें ड और ढ है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण इसमें आपका म हो जाएगा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी के लेखक कौन है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जवाब हो जाएगा जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी लिखी गई है चित्रा मुदगल द्वारा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद बनेगा श्रौधन अन श्रावण, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, इसका आपको जवाब देना है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें अस्पृश्यता है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है। मुंशी प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए सोजे वतन, और यह कृति अंग्रेजों द्वारा उनकी जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। आंचलिक उपन्यासकार इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं इसमें
शिव प्रसाद सिंह, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। इसमें छात्र आंदोलन पर लिखा गया उपन्यास है अपना मोर्चा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका इष्ट है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सुपुरुष में समास कौन सा होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग। तो सुपुरुष शब्द में आपका कर्मधारय समास है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। कमलेश्वर द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। तो जवाब इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने पाकिस्तान, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। तो जवाब हो जाएगा सारा आकाश, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। यह पथ बंद था उपन्यास का नायक कौन है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 3। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। इनमें कौन सा शब्द देशज नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। यानी तत्सम शब्द आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो पुष्कर शब्द जो आपका है यह तत्सम शब्द है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। जबकि ढीबरी, पगड़ी और ढोर ये देशज शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता और ग्रामीण अंचल में प्रयोग में आते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो गणना योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो गणना करने के योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा असंख्य, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। गंगौली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आधा गांव, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन द्वारा लिखा गया नई पौध जो है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अनमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की भाषा क्या है? तो महादेवी वर्मा की भाषा जो है वह खड़ी बोली है, विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। पिसुन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची इसमें चुगलखोर होगा, या चुगलखोर का पर्यायवाची पिसुन होता है। विकल्प विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिश्रित वाक्य है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका बनेगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है यहाँ, विकल्प 2 राइट आंसर है। यहाँ कामा की जगह विस्मयादि बोधक होगा और यहाँ सही चीज विस्मयादि बोधक होता, और यह भी गलत है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यह भी गलत है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी? चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक? गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब में गुलाब प्रतीक है आपका कला और संस्कृति का, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? तो जवाब हो जाएगा, कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है? तो भारत के समभारत है में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें अन्वय अलंकार होगा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाने जाते हैं केशव दास, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी के लेखक कौन है? पीली आंधी कृति के लेखक कौन है? पीली आंधी कृति प्रभा खेतान की रचना है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगली रचना, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? तो उपनिवेश में स्त्री, यह रचना प्रभा खेतान की रचना है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आंसू क्या है? तो आंसू एक मुक्तक काव्यों का संकलन है, मुक्तक काव्य संकलन है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण कृति के रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण जो है यह विश्वनाथ की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की छायावादी रचना इसमें कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना इसमें आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लहर उनकी छायावादी कृति। अगला प्रश्न, प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है? तो प्रेमाश्रम उपन्यास जो है यह उर्दू में गोशे आफिमत नाम से लिखा गया है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्तियां। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ आपको करना है। तो रचना दी गई है, रचना के साथ सुमेलित कर लीजिए। आप लोग फटाफट सुमेलित करिए। अधखिला फूल जो है इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसका विकल्प 2 बन जाएगा। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसका विकल्प 1 बन जाएगा। और मातृ मंदिर कृति जो है इसके रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। विकल्प इसका 4 हो जाएगा। और नीली झील कृति के रचनाकार कमलेश्वर हैं। विकल्प 3 इसका हो जाएगा। इसका 2, 1, 4, 3 यही विकल्प सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई पंक्ति किस कवि की? यह पंक्ति लिखी गई है मतीराम द्वारा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है। विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। बिल्कुल गलत जवाब। विभत्स रस का जो है जुगुप्सा होता है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है। अगला प्रश्न, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद? दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो दोहा जो है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति आपको बताना है। तो इसमें भाषा की प्रमुख प्रकृति आपकी हो जाएगी जटिलता से सरलता की ओर। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो
इन पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास मैला आंचल रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यास का पात्र है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम देने वाले हैं मुकुटधर पांडे। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई प्रथम एकांकी कौन सी है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देश पत्रिका के संपादक कौन थे? देश पत्रिका के संपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडियन इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है? इंडिया इन कालिदास कृति के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें से कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इसमें देवसेन कृत श्रावकाचार है। देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुसाई दत्त किसका मूल नाम था? तो गुसाई दत्त मूल नाम था प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मति शब्द का खष्टी द्विवचन रूप क्या होगा? मति शब्द का खष्टी द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 1 मतयो। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं संख्या 57। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति के रचनाकार कौन? मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप यह पंक्तियां लिखी गई हैं महादेवी वर्मा द्वारा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विधिलिंग का अर्थ क्या? तो विधिलिंग का अर्थ होता है उपदेशात्मक अर्थ में। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन इसमें से किसने किया? तो हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन करने वाले इसमें हैं केदारनाथ सिंह। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त कमल की रचनाकार कौन? रक्त कमल कृति के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो रक्त कमल कृति के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। विकल्प 1। घनानंद किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो घनानंद मुहम्मद शाह के आश्रित कवि थे। अगर विकल्प सी आपने जवाब दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 कि पपिहा जब पूछिए पीयू कहाँ समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? और इसके उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है अगर प्रताप नारायण मिश्र जी को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आप हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि बहादुर शब्द है, तो बहादुर शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द न होकर के बल्कि विदेशी भाषा तुर्की से आया हुआ शब्द है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की दर्शन प्रधान रचनाएं हैं, तो निराला की दर्शन प्रधान रचना जो है वह इसमें कौन सी हो जाएगी, और पंचवटी प्रसंग आपने उत्तर सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो मिला लीजिए फटाफट आप लोग। तो इसमें जो है अंतिमा जो है अतिमा, यह पंत की रचना है, गीत गुंज निराला की है, निशीथ राम कुमार वर्मा की, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना है। तो विकल्प इसका बनेगा 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विठल नाथ का शिष्य कौन इसमें से नहीं है, तो चीत स्वामी, नंददास और गोविंद स्वामी तीनों ही विठल नाथ के शिष्य हैं। तो आपने विकल्प ए सेलेक्ट किया होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है। परमानंद दास विठल नाथ के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली शब्द का आपको चयन करना है, तो इसमें से पुर्तगाली शब्द कौन सा है इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने पुर्तगाली शब्द परात सेलेक्ट किया है तो सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परोपकार किस प्रकार का शब्द है, तो परोपकार पर धन उपकार परोपकार यह यौगिक शब्द है। बी विकल्प आपने चयन किया, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया था, तो श्रीधर पाठक ने जो अनुवाद किया था वह गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट, द ट्रेवलर और डेजर्टेज विलेज तीनों ही रचनाओं का किया है। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी है इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका आपने उत्तर राय देवी प्रसाद पूर्ण को सेलेक्ट किया है, तो सी विकल्प आपके द्वारा दिया गया सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में आपको समास बताना है, और आपने गौ के लिए शाला संप्रदान तत्पुरुष सेलेक्ट किया। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, तो इसका जवाब आपने प्रेम पथिक सेलेक्ट किया। तो सही जवाब के साथ आप हैं, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिना पलक या निमिख गिराए के लिए एक वाक्य क्या बनेगा। बिना पलक या निमिख गिराए के लिए एक शब्द आपको सेलेक्ट करना है, और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया एक टक, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुहावरा का एक अन्य नाम क्या है। मुहावरा का एक अन्य नाम क्या होगा यह आपको बताना है, और अगर मुहावरा का आपने एक अन्य नाम वाग्धारा सेलेक्ट किया है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीन भी हूं मैं रागिनी भी पंक्ति ली गई है, किससे ली गई है। तो बीन भी हूं मैं रागिनी भी यह पंक्तियां अवतरित हैं महादेवी वर्मा की कृति नीरजा से। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्राची दिग्गज डर कर पुलक रवि रेखा यह पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं, इसका आपको जवाब बताना है।
और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया तुलसीदास, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य रचना है, एकलव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा एकलव्य एक प्रबंध काव्य है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई इसमें से कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा युगवाणी, ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आपने राम नरेश त्रिपाठी को सेलेक्ट किया, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि इसमें हरिऔध हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। देखिए खड़ी बोली के आरंभकर्ता अमीर खुसरो हैं, लेकिन महाकवि की अगर बात की जाए तो वह हरिऔध ट्रिक होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? तो बादल राग कविता 6 खंडों में विभक्त रचना है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो केवल एक आंख वाला है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जो केवल एक आंख वाला है उसके लिए एक शब्द बनेगा एकाक्षी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति परदेश हो, जिस स्त्री का पति परदेश हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा पोषित पति का, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? तो विद्यापति द्वारा लिखी गई रचना हो जाएगी कीर्ति पताका, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? और उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़ करे आंखों से चुपचाप बही होगी कोई कविता अनजान, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह वियोगी हरि की पंक्तियां हैं, विकल्प क्षमा करें सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना इसमें से कौन सी है? तो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई इसमें रचना बड़ी ही चर्चित रचना है, भाषा योग वशिष्ठ, अक्सर पूछी जाती है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई रचना है?
तो यह खड़ी बोली की रचना है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गोरख नाथ को बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, वे रहने वाले थे आगरा के। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? सुकवि की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो जवाब हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। विकल्प ए इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1880 ईस्वी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी खड़ी बोली। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है? इसमें से छायावाद की पहली रचना प्रसाद की रचना झरना मानी जाती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो डी विकल्प आपने चयन किया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो गारसा दत्तासी के अनुसार रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह मानी गई है रसायन से। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहिका हंसेश की कोहरही इस पंक्ति के कवि कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं लिखी गई हैं मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार पुरानी हिंदी का पहला कवि उन्होंने राजा मुंज को माना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अपभ्रंश साहित्य का अभिमान मेरु कहा जाता है पुष्पदंत को। बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता देव हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसमें भारतेंदु मंडल के कौन से कवि नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी प्रताप शाही। डी विकल्प राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का वर्ष है सन 1800 ईस्वी। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी का यह कथन किसका है? तो कालचक्र पुस्तक से अवतरित यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसान कृति के रचनाकार कौन है? किसान रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर में अगर आपने मत्स्येंद्र नाथ सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए हैं, तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा तोष। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मयंक महिमा के रचनाकार कौन है? मयंक महिमा कृति के रचनाकार कौन है? और आपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन विकल्प गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। विकल्प क्षमा करें, पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को दिया था। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने बाद पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को दिया था। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? इसमें प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला तीनों रचनाएं रसखान की हैं, जबकि पदावली जो है यह विद्यापति की रचना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में कविताएं लिखने का कार्य रसा उपनाम से किया, जबकि जकी उपनाम से रत्नाकर रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी कृति प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। क्षमा करें, मैथिली शरण गुप्त जी का यह जन्म स्थान है चिरगांव में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आकाश गंगा काव्य संग्रह लिखा गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? तो रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं जो हैं वह प्रकाशित हुई थी रूपाभ में। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली हैं सुमन राजे। बी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले हैं नाभादास। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, पाठचर्या आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ना अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठचर्या से आप प्रभावित होंगे और पाठचर्या आपको अच्छी लग रही होगी। तो साथियों, आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।